अगर आपको पता है कि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या है एम्फीबिया का, तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएँ। यह जो है 60 करीब क्वेश्चन होगा, आप लोगों को इसी तरह से मिलेगा क्वेश्चन जो भी दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे गलती ना करें, आपका शुरू से अंत तक देखने की कृपया करें। चलिए, क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो है प्रकाश का E बराबर mc², आइंस्टीन का E बराबर आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है ना, एम सी स्क्वायर इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पाश्चुराइजेशन क्या होता है? तो वह दूध को गर्म किया जाता है। दूध जैसे कि देखिएगा लंबे समय तक टिक जाता है पाश्चुराइजेशन करने से। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर उसको गर्म किया जाता है और जल्द ही उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो 62 करीब 62 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है और 15 मिनट में उसको ठंडा कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया हर 4-5 घंटे पर होना चाहिए कि जिससे लंबा प्रक्रिया तक वह चल सके, फटता नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय से अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसलिए उसको पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। एम्फीबिया बताता है, यही क्वेश्चन पूछे थे, एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया जो होते हैं, देखिएगा मेढक जो होता है, मेढक एक एम्फीबिया वर्ग का आता है। वह जलचर है, जल में चलता है और पानी में भी यानी कि जलचर मतलब कि दोनों से सेम हो गया, और जलचर और स्थलचर है, स्थल मतलब कि दोनों पे रहता है। तो क्या हो जाएगा? एम्फीबिया जो होता है जो दोनों पे रह सकता है, जल और स्थल दोनों पे रहने वाला पशु जो होता है उसको एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, दोनों में रह सकने वाले पशु को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सत्य नहीं है? इसको याद रखिएगा, नहीं है। वह जो है मच्छरों के द्वारा फैलाती है, तो कन्फर्म है कि मच्छरों द्वारा। लेकिन इसमें से कौन सा सही है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो यह जो है मच्छर के द्वारा फैलाती है। ठीक है, ये दलदली क्षेत्र में अधिकतर पाते हैं, यह इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक ना, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो ये जो है वह कीट द्वारा पैदा माने परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा किया जाता है, ये नहीं है। ये होगा सत्य नहीं है। इसमें से तीनों सत्य है लेकिन वो सही नहीं है। दिया है कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? तो यह कोलंबिया था। यह 20 नवंबर 1997 में छोड़ा गया था, तो इसका आंसर ई से हो जाएगा, कोलंबिया। गामा किरणें हैं, गामा किरणें क्या हैं इसमें से? तो वह उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसका आंसर ई से हो जाएगा। उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, पिंड का ऊर्जा का, इसका आंसर बी से हो जाएगा। जिस धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वो कहलाती है तन्य, उसको तन्यता बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा होता है? मतलब कि सोना होता है, याद रखिएगा, जो सोना होता है ना वो सबसे ज़्यादा तन्य होता है। तो इसमें तन्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, जिसको पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो वह तत्व का है जो अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो वह पृथ्वी है, सबसे कम समय लेता है। इसमें से जो दिया हुआ है सबसे कम तो बुध लेता है, 88 दिन मात्र लेता है, ये याद रखिएगा, 88 दिन। लेकिन उसमें बुध नहीं दिया है, तो इसमें पृथ्वी हो जाएगी जो सबसे कम समय लेगा। इसमें देखिएगा, जो जितने सूर्य के नज़दीक रहेगा वो जल्दी से जल्द उसको पूरा कर लेगा। तो सबसे अधिक समय जो लगाएगा वह वरुण लगाएगा, और सबसे कम इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो वह बी आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी। उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या है? तो वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है, वह रासायनिक प्रक्रिया को घटा या बढ़ा सकता है, इसीलिए उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। पित्त का उत्सर्जन होता है, पित्त का जो उत्सर्जन होता है वह यकृत में होता है, याद रखिएगा। पित्त का जो उत्सर्जन होता है यकृत में होता है, और वह पित्ताशय में रहता है, पित्ताशय की थैली में। ठीक है, तो उत्सर्जन जो होता है यकृत में होता है, ये याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, किसका? प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का घोल जल में है, जल में, तो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में क्या करेगा? वह तो करेगा कि नीले लिटमस को लाल बना देता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि यह इसका आयनिक निम्न है, इसका आयोनियन जो है निम्न है। एक त्रिभाषिक भास्मिक अम्ल का भार जो है 176 है, तो उसका समतुल्य इक्विवेलेंट कौन सा होगा भार? तो वह 58.66 हो जाएगा, 1.66 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु पीतल है, इसका आंसर बी से हो जाएगा, तांबे का मिश्र धातु पीतल है। चित्र खींचने के जिस धातु का हैलाइड का उपयोग होता है वह कौन सा होता है? तो चांदी होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हृदय रोगों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वसा जो है, जो वसा होता है, फैट जो होता है नहीं लेना चाहिए, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में
सम्मिलित है? जर्मन सिल्वर में कौन सा सम्मिलित है? तो CuZn और Ni है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? CuZn सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल है। सीसा संचायक प्रयुक्त में प्रयुक्त अम्ल होता है वह H2SO4 होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कोबाल्ट होता है जो तो बी में होता है B12 में, तो इसका आंसर B12 हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा, B12 है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 होता है, इसको याद रखिएगा। तो कोबाल्ट पाया जाता है तो वह B12 में पाया जाता है, इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो भूपटल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को, इसको याद रखिएगा। जीव विज्ञान के जनक या पिता, तो जीव विज्ञान 2 पार्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा। जीव विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जो हैं वह अरस्तु हैं, यह अरस्तु हैं, और इनके थियोफ्रेट्स हैं, फ्रेट्स हैं, इसको याद रखिएगा। तो वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेट्स हैं और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नील व्हेल है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है, तो बृहत्तर घर्षण है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, बृहत्तर घर्षण के कारण। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो उसका जी कमान क्या हो जाएगा? तो वह जी कमान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, यह हो जाएगा कुछ स्थानों पर बढ़ेगा और अन्य स्थानों पर एक सा हो रहेगा, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। द्रव्यमान का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, तो गति के दौरान ब्लॉक रहेगा कौन सा? तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इतना हो जाएगा। हाइड्रोजन बम में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो सह संयोजन आबंध होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और 2H2O होता है, 2H2O, ठीक। चलिए, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इसका आंसर इसे हो जाएगा। गोबर गैस में मीथेन होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। सिलेनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है, सिलेनोमीटर के यंत्र का प्रयोग होता है किसके लिए? तो वह किसी घोल में लवण की मात्रा को निर्धारित करने के लिए होता है, तो इसीलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्रिया नहीं करता है, तो वह स्थित आवेशों के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रतिधारिता वोल्टता किया जाता है क्योंकि अपव्यय जो होता है कम होता है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रख दिया जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? तो वह क्या हो जाएगा? वह केवल सामान्य ताप दर्शाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। यह होता है मानव के रेटिना पर। इसका आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? वास्तविक अंक सीधा, वास्तविक अंक उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो देखिए, हमारे आंख पे काल्पनिक नहीं बनता, जो भी हम देखते हैं वास्तविक देखते हैं, लेकिन जो रेटिना पे जो बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारी जो मस्तिष्क है उसको, जैसे कि हम लोग शुरू से वही देखते आए हैं, तो वो सीधा समझ में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे आंख पे जो बनता है प्रतिबिंब वह उल्टा बनता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। श्री एक्स और श्री वाई मतलब कि 2 लोग हैं, हाथ मिलाते हैं, किस प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं? तो चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय का बल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। जल में समान लवण की घोल में होते हैं, समान जल के घोल में होते हैं, यह हो जाएगा सोडियम में धनात्मक आयन और क्लोरीन में ऋणात्मक आयन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। HCl CH3CO H के अधिक शक्तिशाली अम्ल है कौन सा? तो वह होता है बी हो जाएगा, H आयन धन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। जस्ता निम्न धातु से उपस्थित नहीं है, निम्न धातु में उपस्थित नहीं है, तो यह कांसा हो जाएगा, ब्रोंज बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहलाता है, शुष्क बर्फ जो होता है CO2 होता है, सॉलिड मतलब कि ठोस जो होता है, ठोस CO2 होता है, ये याद रखिएगा। आर्द्र हवा में लोहे की मूर्छा में शामिल है, आर्द्र हवा में लोहा में जो मूर्छा पड़ता है वो शामिल है, वह होता है
लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, लोहे के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह होता है क्रोमियम। जो लौह के साथ स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह होता है क्रोमियम। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न में से जो कौन लौह अधातु है, अलौह धातु है तो एल्युमिनियम है। निम्न में से कौन अलौह धातु है, यानी कि फेरस मेटल होता है, फेरस मेटल, नॉन फेरस होता है, फेरस नहीं, नॉन मेटल फेरस जो होगा वह एल्युमिनियम होगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न में से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, निम्न में से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो वह है जल में लवण का घुलना। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण होती है, वह होती है जीनों के अनुकूल सम्मिश्रण के द्वारा, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से किससे में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण संक्रिया होती है, तो यह गन्ना होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अवट्टू है, इसका थायराइड बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेड से, इसको याद रखिएगा। जो पिच ब्लेड होता है वह होता है रेडियम का अयस्क होता है, और बॉक्साइट जो होता है वह जो होता है एल्युमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम होता है। और हेमेटाइट जो होता है लोहा का होता है। ठीक है, तो रेडियम का जो होता है पिच ब्लेड होता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तत्व है, सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो सीसा है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, दुर्बल अम्ल होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। सिरका जो होता है उसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। आगे क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो यह निम्न ताप से है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो हाइगेंस ने किए थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस ने किए थे, तो इसके लिए आंसर बी से हो जाएगा। जब किसी पिंड कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान से चलेगा। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान से चलेगा, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। त्वरण होता है, तो त्वरण का E होता है त्वरण बराबर और V-U/T होता है, ये याद रखिएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है कांच से, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।